रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद शरीफ की ज़ियारत आज हम करेंगे। और यकीन मानिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की ज़ियारत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के साथ मोहब्बत ये दुनिया में भी इंसान को कामयाब बना देती है और कब्र व हशर में भी कामयाब बना देती है। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसलिए मैं सादी गुफ्तगू करने लगा हूँ कि आसी साहब की आपने माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के अंदर बयान सुना है। और आसी साहब की सुर लगाने के बाद मेरा सुर लगाना आपके सामने बेकार सा मालूम होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई वो बात हो जाए जो आसानी के साथ हमारी समझ में आ सके और हम उसको समझ सकें ताकि हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। तकरीबन 8:30 हो चुके हैं और 15 से 20 मिनट मुझे हुक्म मिला है कि गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 8:50 पे मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। इस्लाम बंदे को अदब का दर्स देता है। इस्लाम की इब्तदा अदब है और इस्लाम की इंतहा इश्क है कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही कि इश्क इंतहा है और अदब इब्तदा है। और इस्लाम ही एक ऐसा दुनिया में वाहिद मजहब है जो हर फर्द के लिए अदब सिखाता है, जो हर बंदे के लिए अदब बताता है कि इसका अदब क्या है और इसका अदब कितना करना है। देखें मिसाल के तौर पे एक तरफ बीवी हो, घर वाली हो, कारिया हो, आलमा हो, फाजला हो और दूसरी तरफ माँ हो जिसे कुरान नाजरा भी ना पढ़ना आता हो। एक तरफ बीवी है जो कारिया भी है, आलमा भी है और हाफजा भी है, लेकिन दूसरी तरफ माँ है जिसे कुरान देख कर भी पढ़ना नहीं आता। तो अब मुझे बताएं कि अदब किसका करेंगे? अदब किसका करेंगे? चाहे बीवी के पास लाखों इल्म है, लेकिन कुरान का फैसला है कि अदब का माई का होगा। कुरान ने बता दिया कि अदब जब भी होगा तो माँ का ही होगा। और एक ऐसा वाहिद मजहब है कि जो उस्ताद के बच्चों का भी अदब सिखा देता है। इस्लाम ऐसा वाहिद मजहब है। मुझे बात याद आ गई, मैंने सादात के आदाब और सादात की अजमत के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फितने उठते हैं सादात के हवाले से बिलखसूस। तो सादात के हवाले से लोगों के सामने हर वक्त सादात की अजमत की बात करना और सादात के अदब के बारे में बता देना, मैं समझता हूं कि जिसके अंदर सैयद का अदब आ गया है वो कब्र हशर में कामयाब हो गया है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह पे बैठे हैं और आप एक किताब तहरीर फरमा रहे हैं। हमारी तो इल्म से वाकफियत ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि एक मसला को ढूंढने के लिए कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, एक मसला को ढूंढने के लिए कितनी किताबें खंगालनी पड़ती हैं, कितनी किताबों को देखना पड़ता है एक मसला ढूंढने के लिए। और जो बंदा किताब लिखे उसको तो लाखों हजारों किताबें देखनी पड़ती हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह
किताब तहरीर फरमा रहे हैं, साथ में आपके शागिर्द भी हैं। उन शागिर्दों में हजरत इमाम अबू यूसुफ भी हैं। किताब तहरीर फरमा रहे हैं, किताबें पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं, इधर उधर किताबें पढ़ी हैं, इधर भी किताबें हैं, इधर भी किताबें हैं। आप बैठे हैं, किताब तहरीर फरमा रहे हैं। इधर से बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की तरफ से गेंद आई और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास आ गई। जब गेंद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास आई तो बच्चा उठाने के लिए आया। बच्चा गेंद उठाने के लिए आया तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा खड़े हो गए। खड़े हुए, नोट्स बिखर गए, कलमें बिखर गई, किताबें बिखर गई। वो चला गया, आप बैठ गए। वो बच्चा दूसरी बार फिर आया, आप फिर खड़े हो गए। वो बच्चा तीसरी बार फिर आया, आप फिर खड़े हो गए। वो बच्चा चौथी बार आया, आप फिर खड़े हो गए। वो बच्चा पांचवी बार आया, आप फिर खड़े हो गए। जब पांचवी बार खड़े हुए तो शागिर्दों को जरा गुस्सा आ गया। शागिर्दों को जरा गुस्सा आ गया। बर्दाश्त भी किसी किसी शागिर्द में होती है ना। या तो किसी पीर का खलीफा होना तो वो नहीं संभाला जाता कि वो कहता है कि भाई मैं फलां पीर का जनाब खलीफा हूं, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ बात करने की। लेकिन वो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे। सब्र की इंतहा थी, बर्दाश्त की इंतहा थी, लेकिन कुछ बात नहीं की। छठी बार भी वो बच्चा आ गया, फिर इमाम आजम अबू हनीफा फिर खड़े हो गए। वो जब सातवीं बार आया तो इमाम आजम अबू हनीफा बड़ी तकलीफ के साथ खड़े हुए। आपके घुटनों में दर्द था। बड़ी तकलीफ के साथ जब खड़े हुए तो हजरत इमाम अबू यूसुफ बोल पड़े। अर्ज करते हैं कि उस्ताद जी मुझे समझ नहीं आती, ये बच्चा तो इसकी ड्यूटी ही लगी है गेंद लाने में, ये तो 100 बार गेंद लाने आएगा, तो क्या आप 100 बार खड़े होंगे? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये 100 बार भी आ जाए तो अबू हनीफा फिर भी खड़ा हो जाएगा, फिर भी खड़ा हो जाएगा। तो शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी माजरा क्या है कि 100 बार भी बच्चा आए तो आप फिर भी खड़े होंगे? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुझे पता नहीं है कि मैं गेंद के लिए खड़ा नहीं हुआ, ये आने वाला बच्चा मेरे उस्ताद का पोता लगता है, मैं अदब के लिए खड़ा हो गया हूं। आने वाला बच्चा मेरे उस्ताद का पोता लगता है, मैं उसके अदब में खड़ा हो गया हूं। तो इस्लाम तो हमें ये अदब सिखाता है कि जो उस्ताद तुझे सीधा रास्ता दिखा दे उसकी 7 नस्लों का भी अदब करना है। इसीलिए तो फरमाया ना असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला तीक न भुल दे, जे बे असला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। कुरान मजीद से यही बात साबित कर दूं। कुरान मजीद है, सूरत कहफ है और 15वां पारा खत्म हो रहा है, 16वां पारा शुरू हो रहा है। सूरत कहफ की आयत नंबर 71 से लेके आयत नंबर 81-82 तक हजरत मूसा और हजरत खिजर का आपस के अंदर जो मुलाकात है और जो गुफ्तगू है, जो मामलात हुए हैं, उनके अंदर से एक बात बताना चाहता हूं। मैं आयात नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, सिर्फ बात समझा देता हूं कि हजरत मूसा और हजरत खिजर पाक का आपस में कौलो इकरार हो गया। हजरत मूसा पाक ने हजरत खिजर पाक को फरमाया कि मुझे साथ रख लें। हजरत खिजर पाक ने फरमाया तू मेरे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरे चलने के उठने बैठने के कोई अंदाज और है तो तेरे और है, तू
मेरे साथ नहीं चल सकता। हजरत मूसा ने फरमाया मैं चलने के लिए तैयार हूं, तेरी हर शर्त मानूंगा। हजरत खिजर ने फरमाया मेरी शर्त ये है कि मेरे साथ चलेगा तो जो भी मैं करूंगा तू बोलेगा नहीं, तू मुझसे पूछेगा नहीं, मुझसे सवाल नहीं करेगा, मैं खुद बता दूं तो बता दूं लेकिन तूने सवाल नहीं करना। हजरत मूसा फरमाते हैं ठीक है मुझे शर्त मंजूर है, मैं सवाल नहीं करूंगा, चल पड़े। खैर हजरत खिजर पाक और हजरत मूसा पाक कश्ती में सवार हुए। जब कश्ती में सवार हुए तो हजरत खिजर पाक ने कश्ती का नीचे से एक फट्टा तोड़ दिया। कश्ती का नीचे से फट्टा तोड़ा, कश्ती के नीचे से पानी कश्ती में आना शुरू हुआ। जब पानी कश्ती में आना शुरू हुआ तो हजरत मूसा बोल पड़े, बोल के अर्ज करते हैं खिजर ये क्या किया, गरीबों की कश्ती तोड़ दी है, गरीबों की रोजी में लात मार दी है। हजरत खिजर फरमाते हैं चुप, मैंने कहा था ना बोलना नहीं है। आगे चले, इसकी वजाहत नहीं करता कि इसके पीछे क्या मामला है, बड़ी लंबी बातें हैं। खैर आगे चले तो हजरत खिजर ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। एक लड़के को कत्ल किया तो हजरत मूसा फिर बोल पड़े। जब फिर बोले तो हजरत खिजर ने फरमाया चुप हो जा, मैंने कहा नहीं था मूसा तू मेरे साथ नहीं चल सकता। बात फिर चुप हो गई। तीसरी जगह पे पहुंचे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक वादी में एक गांव में पहुंचे। वहां के लोगों से खाना तलब किया, उन्होंने खाना न दिया, इनकार कर दिया। आपने देखा कि उस बस्ती वालों की दीवार गिर रही है। हजरत खिजर ने उस दीवार को सीधा कर दिया, गारा बनाया, ईंटें लगाई, उस दीवार को सीधा कर दिया। जब दीवार को सीधा किया तो हजरत मूसा फिर बोल पड़े। हजरत मूसा जब फिर बोले, बोल के फरमाते हैं कि ऐ खिजर जिन बस्ती वालों ने तुझे पानी तक नहीं दिया तो उनकी दीवारें बनाता फिरता है, जिन्होंने पानी भी नहीं पूछा उनकी दीवारें बनाता फिरता है। जब हजरत खिजर ने इतनी बात सुनी तो आपने फरमा दिया ये तकरीबन 78, 69, 76 आयात पाक इनके अंदर बात है, सूरत काफ पढ़ सकते हैं। हजरत खिजर ने फरमाया बस मैंने 3 मौके दिए, तू तीनों बार बोला है, मैंने छूट दी है, अब तीसरा आखिरी मौका था, अब तेरा मेरा नभा नहीं हो सकता, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, बस बात मेरे ठिकाने की आ गई है। जब हजरत खिजर ने ये बात की ना कि तू मेरे साथ नहीं रह सकता तो हजरत खिजर ने साथ ये भी बात की कि चलो अब मैं, हजरत मूसा ने फरमाया चलो तूने मुझे अलग तो करना है अपने से, लेकिन ये जो ये 3 वाक़े किए हैं, कश्ती का फट्टा तोड़ दिया, लड़के को कत्ल कर दिया, दीवार सीधी की है, मुझे इसका पसे मंजर तो बता दे, इसका बैकग्राउंड तो बता दे, क्या वजह है। तो हजरत खिजर ने बैकग्राउंड बताना शुरू कर दिया, कश्ती का फट्टा क्यों तोड़ा, लड़के को क्यों कत्ल किया, बता दिया। अब मेरे नुक्ता नजर की जो बात है, हजरत खिजर ने बताया कि मैंने ये दीवार इसलिए सीधी की है कि ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है, इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है और उनका बाप व काना अबूहुमा सालिहन, उनका बाप नेक था, इसलिए मैंने उनका खजाना बचाने के लिए दीवार सीधी कर दी है। उनका खजाना बचाने के लिए मैंने दीवार को सीधा कर दिया। अब जरा इसके और थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सारी बात समझ आ जाएगी। कुरान पाक फरमाता है वह काना अबूहुमा सालिहन, इसका अबू साले था, इसका दादा साले था, इसका दादा साले था। तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी तफसीर के अंदर ये आयत पाक की तफसीर करते हुए काजी सनाउल्लाह पानीपती आप इरशाद फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने
फरमाया व काना अबूहुमा सालिहन के इसका बाप नेक था। असल में अल्लाह जल्ला शानुहु ने इसके बाप की तरफ इशारा नहीं फरमाया, यतीम मैंने इन यतीमों के बाप की तरफ इशारा नहीं फरमाया। इनके पीछे 7 पुश्तों पीछे इनका दादा नेक था। कितनी पुश्तें पहले? 7 पुश्तें पहले इनका दादा नेक था। तो अब नुक्ता नजर समझिए, अब मेरी बात को समझिए कि जिसका दादा 7 नस्लें पहले नेक हो तो उनके औलाद की हिफाजत की ड्यूटी अल्लाह नबियों की लगा देता है। उनकी औलाद के खजानों की हिफाजत की ड्यूटी अल्लाह नबियों के जिम्मे लगा देता है। तो सर्वरे कायनात की औलाद के अदब का क्या हाल होगा? सातवीं पुश्त पीछे। और तफसीरे मजहरी में एक दूसरा कौल भी लिखा है कि 7 सदियों तक, 7 सदियां पीछे भी अगर किसी की नस्ल में कोई नेक गुजरा हो तो अल्लाह जल्ला शानुहु 7 सदियों तक उस नेक का फैज 7 सदियां जारी फरमा देता है। तो एक नेक हो तो 7 सदियां फैज चलता है। तो जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया कि मेरी आले बैत से जो मोहब्बत करेगा उससे मोहम्मद भी मोहब्बत करेगा, मोहम्मद का खुदा भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह या अली बोलिए नजरा। ये सादात का अदब है। हजरत अबू हुरैरा की बात सुना के आयत पाक अर्ज करता हूं, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है कि आप हदीसों के अमीरुल मोमिनीन हैं, कि हदीसों का खजाना है आपके पास। हजरत अबू हुरैरा बैठे हैं शागिर्दों में, हजरत इमाम हुसैन आ गए। 11 साल की उम्र है, जवान है, जवान है। हजरत इमाम हुसैन जवान है, तशरीफ लाए। मदीने शरीफ में बारिश हुई है, कीचड़ है, गारा बना है। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लेके आए तो आपके पांव मुबारक को कीचड़ लग गया। नारा तकबीर, नारा